नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हम उस देश में रहते हैं जिसकी सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि वो राष्ट्रवादी सरकार है, परंपरावादी सरकार है, भारत की विरासत को बचा के रखना चाहती है, इस देश को ये भी आरोप लगते हैं अतीत में ले जाना चाहती है, उसको वर्तमान और जो वैज्ञानिक प्रगति के साथ आ रहे बदलाव पसंद नहीं हैं। वो राम का देश देखना चाहती है, कृष्ण का देखना चाहती है, प्रताप का देखना चाहती है, शिवाजी जी का देखना चाहती है। पता नहीं देखना चाहती कि नहीं देखना चाहती, क्योंकि शिवाजी, राणा प्रताप कैसा देश चलाते थे इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और यहाँ से और वहाँ के बीच में कोई तालमेल नहीं है। बहरहाल ऐसी सरकार जो परंपरावादी सरकार है, उस सरकार में हमारे बुजुर्गों की निशानियाँ, पुराने प्रताप और दूसरे राजा महाराजा, या जो छोटी मोटी विरासत इस देश में बची हुई है, बाकी से तो तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दी गई है, उसको बचा कर नहीं रख पा रही है। अब आपको पता चलेगा कि इसमें सरकार का दोष क्या है, ये भी हम समझेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे क्या क्या खो गया इस देश में। ताजमहल खो गया, कुतुब मीनार खो गया, तो नहीं खोया तो क्या खोया। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। संसद जो होती है ना, उसकी कार्रवाई में बहुत सारी चीजें एक्सपोज होती हैं, बहुत सारे सच सामने आते हैं। जब आप संसद में मंत्री पद की शपथ लेते हैं खड़े होकर, तो शपथ का ये हिस्सा है कि आप सदन कुछ पूछेगा तो बताना पड़ेगा, आपको सही जानकारी देंगे। तो अब सदन में जब पूछे जाते हैं सवाल, तो कोई भी सरकार थोड़ी अस्थिर हो जाती है। सदन में संस्कृति मंत्रालय ने, आप सोचिए एक मंत्रालय जो कल्चर के लिए बना हुआ है, उसने हाल में जवाब दिया और ये बताया कि देश में 50 ऐतिहासिक स्मारक गायब हो गए। 50। अब कुछ लोग डालते हैं बहुत सारा सोशल मीडिया पे, ताजमहल 7वां आश्चर्य क्यों है, ये तो फला इमारत को होना चाहिए था, ये इस इमारत को होना चाहिए, ये उस इमारत को होना चाहिए। तो ये जो उस टाइप की जो इमारतें हैं, बेनाम इमारतें, लेकिन हमारी विरासत का मजबूत हिस्सा थी, वो 50 गायब हो गई इस मुल्क में। कैसे गायब हो गई? खबर तो आपने पढ़ी होगी, 50 गायब हो गई। लेकिन जब आप इसके पीछे का कारण जानेंगे तो बहुत दुखद स्थिति है और आपको बहुत कष्ट होगा। 3693 इमारतें। देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि इन इमारतों को क्या हमने छोड़ दिया है कि जनता जहां जाके संभाल ले? ऐसा नहीं है। एक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। वो पुरानी विरासत का पता लगाता रहता है, पुरानी इमारतों का पता लगाता रहता है, खोज कर निकालता रहता है। पहली चीज़, जो हैं उनका संरक्षण करता है, तरह तरह के रिसर्च करता है और उन इमारतों को रिस्टोर भी करता है। मान लीजिए कोई पुरानी पेंटिंग मिल गई, उसको दोबारा से पहले जैसा बनाने की कोशिश करेगा। बहुत सारे किले, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे मकबरे इस डिपार्टमेंट के पास में, जिनकी कुल संख्या 3693 है। अब 3693 हैं, तो भाई संसद में पूछा गया कहाँ हैं। जब कहाँ हैं बताने की कोशिश होने लगी तो 92 का पता ही नहीं चला। 3693 में से 92 गायब, यार 3601 रह गए। अब खुदाई शुरू हुई, कहाँ गए भैया, क्या खो गया? देखो, कहीं अग्रसेन की बावड़ी तो नहीं खो गई, कहीं ये तो नहीं खो गया, कहीं वो तो नहीं खो गया। बहुत बड़ा देश है। तलाश शुरू होती है और उसमें से 42 मिल गए। 42 का पता चल गया, मिल नहीं गए, पता चल गया। तो पता चला कि जो 693 इमारतें थी, उसमें से 14 शहरीकरण की भेंट चढ़ गए। आप देखिए कितना शर्मनाक है। जब मैं बहुत शुरुआत में पत्रकारिता कर रहा था, तो ग्वालियर में 12वीं शताब्दी के एक शहर, कच्छप घात काल के एक शहर के अवशेष मिल रहे थे ग्वालियर के किले के पीछे। वहाँ पुराना मंदिर भी मिला था।
उस वक़्त वहाँ नगर निगम के म्यूज़ियम के जो इंचार्ज थे, मुझे इस वक़्त नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने एक मंदिर को लेकर कुछ चिट्ठी पत्री भी करी थी और बहुत बड़ा पुरातत्व का पुराना शहर जैसा वहाँ पे था, सब बुलडोजर से गिरा दिया गया, उसके ऊपर कॉलोनी काट दी गई। आज वहाँ पे विनय नगर नाम से कॉलोनी है। तो शहरीकरण की भेंट चढ़ गए 14 स्मारक। आप कल्पना कीजिए, दूसरी तरफ कई स्मारक दिल्ली गोल्फ क्लब के अंदर हैं, रखे रहो। दिल्ली गोल्फ क्लब कभी गूगल मैप में देखिएगा, अमीरों के गोल्फ खेलने के लिए इतनी जगह दी गई है जितने में कि ठीक ठाक एक आध गाजियाबाद के बड़ा इलाका बस जाए, बहुत बड़ी। वो एक अलग कहानी है और उसके अंदर पुरातत्व महत्व की इमारतें हैं, उनका वो उनके ही भरोसे हैं, क्लब वालों के भरोसे। तो एएसआई जो है इसके अलावा बता रहा है कि 12 बांधों में डूब गए और 24 का पता नहीं चल पा रहा है। तो ये तो हुआ 42 का हिसाब। अब 50 कहां गए, ये बड़ा सवाल है। सीएजी ने 2013 में एक रिपोर्ट दी थी, ये रिसर्च से निकल के सामने आता है। उसके मुताबिक 92 स्मारक उस समय लापता थे और उनको ढूंढने का काम दिया गया था 2013 में। तो जो मिल पाए हैं वो 42 हैं। 50 के खोने के बहुत सारे कारण पता चल रहे हैं और इनमें बहुत सारे गंभीर तरह से सोचें अगर आप, देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस के पास में 12 खंबा कब्रिस्तान होता था। एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था, इसमें पता नहीं कितने पुराने राजे महाराजे दफन थे, गायब हो गया। और एक इचला वाली गुमटी होती थी, वो भी गायब हो गई। कोई किसी भी तरीके से ना तो पता लगा पा रहा है ना बता पा रहा है कि वो गई कहाँ, थी कहाँ। इसी तरह से बहुत पुराने कुछ मंदिर, कुछ पुराने शैल शिलालेख ये होते हैं कि जो चट्टानों पे आप शिलालेख उकेर देते हैं वो। और पश्चिम बंगाल में तो एक किला ही गायब हो गया, नादिया का किला। और ये सब मालूम करने के लिए विभाग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। अब आप कहेंगे देखिए हर बार सरकार, आप सरकार को सान देते हैं साहब हर चीज में, और आपने शुरू में कहा देखिए अब देश है, सरकार चला रही है, असीम अधिकार हैं, तो सरकार अगर चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब आप कहेंगे शहरीकरण हो गया तो क्या मोदी जी देखने जाएंगे? नहीं, मोदी जी के पास इतना बड़ा अमला है जो चाहे तो आपको अपने घर में हिलने भी ना दे। तो वो अमला काम क्यों नहीं कर पा रहा है भाई? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम क्यों नहीं कर पा रही? तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जब आपने इतने सारे संरक्षित स्मारक हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए 7,000 केवल सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है। 3,600 स्मारकों में अगर 7,000 कर्मचारी वो मांग रहे हैं, सुरक्षा कर्मी, ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, 1 पे 2। भाई आदमी एक दिन में ड्यूटी करेगा, रात में ड्यूटी करेगा, तब भी 8 घंटे के करीब तो वो मुक्ति पड़ा रहेगा। और जो मांगे गए थे उनमें से कह दिया सरकार ने बजट नहीं है, 2578 सुरक्षा कर्मी दिए गए। अब आप सोचिए 3500 स्मारकों के लिए 2500 सुरक्षा कर्मी, तो उनकी देखभाल करने के लिए कोई वहां जाए, आई लव यू रीना लिख के आ जाए, माफ कीजिएगा किसी का नाम अगर रीना हो, जो भी प्रेमी प्रेमिका जाते हैं, हार्ट बनाते हैं, तीर बनाते हैं, कोयले से लिखते, पत्थर से लिखते, कुछ लोग तो जाके छेनी से लिखाते हैं। तो जो प्रेम निशानियां छोड़ के आते हैं छोड़ आएंगे, क्योंकि वहां सुरक्षा कर्मी नहीं कोई। एक सोचने की बात है। और सरकार कह रही है पैसे नहीं है। विरासत की बात हम भरपूर करते हैं, वाह हमारे बुजुर्गों की निशानियां, एक जमाने में ये होता था, महाभारत काल में ये होता था, पांडव काल में ये होता था। और 2578 आदमी, 2,500 आदमी एक कॉर्पोरेट की फैक्ट्रियों में लगे होते हैं, इतने आदमी पूरे देश की पुरातात्विक विरासत को देखभाल कर रहे हैं। और ये लोग केवल 248 स्मारकों पर ही तैनात हैं 3,693 में से। यानी सिर्फ 6% स्मारक ऐसे हैं, 6.7%, जहां पर कोई आदमी है भी सरकार की तरफ से देखभाल करने के लिए। अब आप अंदाजा लगाइए, जब सरकार पैसे ही नहीं देगी
तो ये इमारत ऐसी तो पड़े रहेंगे। वहाँ आईएसआई का जो एएसआई का जो चीफ है वो खुद तो डंडा लेके जाएगा नहीं, ना उसके अधिकारी जाएंगे, उसको वहाँ कुछ कर्मचारी केयरटेकर रखने पड़ेंगे ना। 2022-23 में जो ये चल रहा है, सिर्फ सरकार ने 3,33,00,000 रुपए दिए हैं पूरे देश के स्मारकों की देखभाल के लिए। एक फ्लैट की कीमत होती है इतनी। 3,33,00,000 में ये सरकार चाहती है कि इस देश के सारे पुरातत्व महत्व के स्मारक, जिसमें ग्वालियर के किले से लेके गोलकुंडा के किले से लेके दुनिया भर के जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उन सबको, और कई इमारतें इस बीच में 100 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, पुरातत्व महत्व की बन चुकी हैं, डिपार्टमेंट उसको अंडर में नहीं ले रहा है, क्योंकि ले लेगा तो देखभाल कैसे करेगा। अब इसका आवंटन बढ़ाने के लिए कहा जाता है, सरकार सुनती नहीं है। 2500 लोगों की भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है सरकार के पास में, फाइल बना के उनकी पूरा बायोडाटा बना के भेज दिया गया है। जब आपका 3,30,00,000 का बजट होगा तो 2500 आदमी कहां से भर्ती करोगे आप उसके अंदर। तो वो जो अटेंडेंट होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, ये एक्सपर्ट होते हैं, जो आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं। इनका काम है कि वहां पे जाएं, देखें स्मारक को डैमेज तो नहीं हो रहा है, उसकी डेली रिपोर्ट बनाएं, उसका रखरखाव करें। 2500 आदमी मांगे हैं केवल, पहले तो इन्होंने ही बहुत कम मांगे हैं, और वो पेंडिंग पड़ी हुई भर्ती। सरकार ने फाइल को उठा के एक तरफ रख दिया है। इस तरह से हमारी विरासत की देखभाल हो रही है। अब आप इस तरह से मत समझिए कि ये एक तकनीकी मामला है। देखिए, अपनी विरासत से खुद को जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। 50 साल बाद आप रोना शुरू करोगे कि हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया, और जो इतिहास के सबूत हैं, मोहम्मद गौरी कौन था, महमूद गजनबी कौन था, पृथ्वीराज चौहान कौन था और कैसा आदमी था, जयचंद क्या वाकई गद्दार था। जब इन सब चीज़ों में जाएंगे, महाराणा प्रताप के किले में जो तोप रखी हुई है और वहाँ उनके खास सेनापति जो कि मुस्लिम था, उसका नाम लिखा रखा हुआ है और उसका स्मारक भी बना हुआ है। अगर ये स्मारक ना होता तो उस स्टेट में कैसा सांप्रदायिक वातावरण था, इसका पता नहीं चलता। रानी लक्ष्मीबाई के किले में कड़क बिजली तोप रखी हुई है, जिसको चलाने वाला था गुलाम गौस खां। रानी लक्ष्मीबाई का आर्टिलरी का चीफ था। अब अगर वो तोप वहां से हट जाए, गुलाम गौस खां का नाम वहां से हट जाए, तो रानी लक्ष्मीबाई की जैसी तस्वीर आपके सामने पेश की जा रही है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचेगा। शिवाजी के साथ भी ऐसा ही है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो धरोहर है, विरासत है, ये इतिहास को तोड़ने मरोड़ने से बचाती है। दोनों ही तरह का इतिहास, अच्छा इतिहास भी, बुरा इतिहास भी। अगर वो रामेश्वरम का पुल है, तथा कथित ही कहना पड़ेगा, अब तो सरकार ने कह दिया कि पुल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। वो पुल अगर ना हो और आप अगर उसकी जांच ना कर पाए कि वो चूने के पत्थरों का है, और जांच करके रिपोर्ट ना आए, तो आप हमेशा यही समझते रहेंगे कि वहाँ तो ये था, वहाँ तो वो था, वहाँ तो वो था। तो इसलिए अतीत को सहेजना ज़रूरी है, और अतीत को सहेजने पर जो देश के गौरवशाली इतिहास की बात करने वाली सरकार है, अगर 3 करोड़ रुपए देती है, 3,33,00,000, तो जो कुछ बचा हुआ है वो भी भगवान की दया से बचा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। एक QR कोड भी स्क्रीन पर लगा दिया है। चैनल ये आप ही के संसाधनों से चलता है, आप ही के श्रम से चलता है। हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जिनके पास अतिरिक्त धन है, कमाई के अलावा ज़रूरतों से बच जाता है, वही आगे आए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को बलशाली बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।